नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि आप सबसे इफ़ेक्टिव और टाइम एफिशिएंट वे में कैसे रिवीजन कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा नाम है सृष्टि और मैंने ओवर द इयर्स काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, जैसे कि आईआईटी जेई, कैट, जैट, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी। तो अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आगे चलते हैं। मैं अपनी वो 2 स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी जिसने मुझे अपनी जॉब और स्टडीज़ के साथ डिफरेंट एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए हेल्प किया बाय कंडक्टिंग द मोस्ट एफिशिएंट रिविजन। तो जो पहली स्ट्रैटेजी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स देना इन अ मॉक फॉर्मेट में सजेस्ट करूँगी। तो आप ऑफलाइन मीडियम में बुक्स लेके या फिर पेपर डाउनलोड करके भी दे सकते हो, बट अगर आप वो 1 या 2 घंटे बैठ के बिल्कुल मॉक के जैसे कि एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहे हो आप, वैसे अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो इट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी। बट देन इट्स अप टू यू और आपकी क्या टाइम बैंडविड्थ है। अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देने के लिए क्यों कह रही हूँ एज अ रिविजन, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि आपने एक बार अपना पूरा कोर्स खत्म कर लिया और आप रिविजन के लिए फिर से बिल्कुल ए टू जेड लेके बैठ जाते हो कि मैं एक चैप्टर कवर करूंगा, फिर मैं दूसरा चैप्टर कवर करूंगा और ऐसे करते करते अपना पूरा सिलेबस खत्म करूंगा। लेकिन जो सारे टॉपिक्स होते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स दोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स की वेटेज ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप उसके अंदर में ज़्यादा टाइम डिवोट कर सको। और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए टफ हैं, आप उसके क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो, लेकिन उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो आप उसके हिसाब से इक्वली टाइम दो। अगर आप बेसिक्स कवर कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं होगी। तो आप कैसे टाइम एलोकेट करोगे वो आपको पता चलेगा। साथ ही हमारी जो मेमोरी होती है वो इनफाइनाइट नहीं होती है। जब आप बिल्कुल ए टू जेड सारा कोर्स रिवाइज करने बैठ जाते हो तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको पुरानी चीज़ें भूलती जाती हैं। जबकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देते रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बनी रहेगी, सारे टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तो आपको हर एक टॉपिक आपके दिमाग में बना रहेगा, ये भूलने वाली चीज़ नहीं आएगी। साथ ही जो जनरली जो हम रिवाइज करते हैं वो हम हमेशा थ्योरी के ऊपर में फोकस्ड करते रहते हैं, क्योंकि जनरली नोट्स के अंदर में हम क्वेश्चंस तो उतने करते नहीं हैं, जनरली केवल थ्योरीज और फॉर्मूलाज वगैरह ही होते हैं। जबकि जो फाइनल पेपर होता है उसके अंदर में कोई भी थ्योरी नहीं आती है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स दोगे तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हो, जो कि एक बेटर स्ट्रैटेजी है एज कम्पेयर टू कि मैं केवल थ्योरी ही पढ़ता रहूं। तो अब आप ये प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से दोगे? तो आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करो, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो, कैट दे रहे हो, एसएससी सीजीएल दे रहे हो, आरबीआई दे रहे हो, तो वहाँ पे आप सर्च करो, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि क्रैक टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड। वहाँ पे आपको फ्री के अंदर में, बिल्कुल फ्री, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे इन अ मॉक फॉर्मेट। तो आप वहाँ पे जाके पेपर्स को दो और इफेक्टिवली एनालाइज करो कि कौन से टॉपिक आप कर पा रहे हो। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रिविजन के अंदर में एफर्ट नहीं पुट करना है। 15-20 मिनट आपने अपनी रिविजन के नोट्स देख लिए, उतने काफ़ी हैं। कौन से टॉपिक आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो, बट उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके अंदर में आपको आराम से 3-4 घंटे दे के अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये हो गई हमारी पहली स्ट्रैटेजी। अब दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, जो कि है नोट्स बनाना। तो स्टूडेंट्स जब रिवाइज करते हैं तो वो हर बार एक नया सोर्स यूज करते हैं रिवीजन का। तो कभी जो मैंने बुक्स के अंदर में मार्क किए हुए हैं उसको बैठ के मैं रिवाइज करने लगूंगी, कभी जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं मैं उसको रिवाइज करने लगूंगी, कभी जो मुझे कोचिंग ने नोट्स प्रोवाइड किए हैं मैं उसको बैठ के रिवाइज करने लगूंगी। तो उससे हमारे दिमाग में जो विजुअल मेमोरी होती है वो नहीं बन पाती है, क्योंकि हर बार एक नया सोर्स यूज हो रहा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ खुद से, कि एक बार जब मैंने अपने नोट्स पढ़े, एक बार जब मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़े, एक बार जब मैंने बुक पढ़ा, इन सारी चीज़ों को जब मैंने कंबाइन किया और अपने हिसाब से चीज़ों को नोट करना शुरू किया, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए, तो जब मैं फाइनल रिवाइज करूंगी तो इस नोट्स को मैं कम से कम 3-4 बार पढूं, ताकि मेरे दिमाग में छप जाए कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी, ताकि जब एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चन आए तो मेरे दिमाग सबसे पहले वो चीज़ सिग्नल करे कि ये तो इस पेज के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ था, ताकि मैं उसको करेक्ट वे में अटेम्प्ट कर सकूँ। तो यार दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अगर आपको नोट्स मेकिंग के लिए एक डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।